हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। तो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो वीडियो लेक्चर है वो कंटिन्यूएशन में है। इसी कंटिन्यूएशन में जो आज का टॉपिक रहने वाला है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज इमेज फॉर्मेशन, दैट इज image formation by a plane mirror। किसी समतल दर्पण या किसी प्लेन मिरर को, जो प्लेन मिरर होता है वो उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उस चीज को थोड़ा सा आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जो इससे प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में देखे थे, लाइट क्या होता है उसको देखे थे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर होने रहेगा। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो चीज आता है दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। लेट अस कंसीडर ये हमारा एक कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, ये ऐसे बनाने का मतलब इसके राइट साइड जो है हम लोग पॉलिश्ड कर दिए हैं, एक सिल्वर कोटिंग आप चढ़ाए हुए हैं ताकि लाइट इस तरफ से इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली योर प्लेन मिरर और यहां पर कोई आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 2 रेज का जरूरत पड़ेगा। 2 रेज होना चाहिए आपके पास। ये 2 रे आपस में जहां कटेगा, इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, वहीं पर आपको इमेज की फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, जब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा बनाते वक्त हम लोग ध्यान क्या रखेंगे उस चीज को समझना है। सबसे पहले जब भी आपको प्लेन मिरर में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट दे रखा है या कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है तो एक लंप सम मिरर से जितना दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज माय पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये तो ये दूरी जो आपको दिख रहा है प्लेन मिरर से, इमेज प्लेन मिरर में एग्जैक्टली इतना ही दूरी पर अंदर की ओर बनेगा। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो इनसाइड द मिरर बनता है। तो इनसाइड द मिरर कहां बनेगा ये ऑब्जेक्ट? तो इनसाइड द मिरर मान के चलिए यहां से अगर ये 2 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर, जो भी दूरी है इस प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट का, एग्जैक्टली उतना ही दूरी पर आपका इमेज जो है बनेगा। मतलब इमेज कहीं यहां पर आपका फॉर्म होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, जितनी दूरी पर ये है बिल्कुल उतना ही दूरी पर ये इमेज फॉर्मेशन होता है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर यहां इमेज कैसे बनेगा? तो आपको 2 रेज का जरूरत पड़ेगा। एक रे को आप इन जनरल क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इंसिडेंट कीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये क्या दिखेगा, इमेज के अंदर, मतलब इस मिरर के अंदर कहीं इस पॉइंट से ये रे आता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह से कहीं से। ठीक है, अब देखिए ये है आपका इंसिडेंट रे और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। हम बताए थे अगर आप नॉर्मली डाल रहे हो, इंसिडेंट रे नॉर्मल है तो रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो एक रे मेरा ये हो गया इंसिडेंट रे। अब एक और इंसिडेंट रे हमको जरूरत पड़ेगा, तो आप किसी एक एंगल से यहां से आप रे को इंसिडेंट करवा लीजिए। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। तो जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुआ है बिल्कुल उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पर आप अपनी मर्जी से एक ऐसा वर्चुअल लाइन खींचिए। यह आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा मान लीजिए आप। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ही एंगल बनाएगा रिफ्लेक्शन होने के लिए इस पॉइंट से। तो मान लीजिए ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, तो बिल्कुल ये भी कितना एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली थीटा एंगल ही बनाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ऐसा ही होता है। ठीक, अब ये जो है आपका कहां से आता हुआ प्रतीत होगा, तो ये आपको दिखेगा यहां से आता हुआ। ठीक है, ये लाइन कहां से दिख रहा है आता हुआ, तो ये यहां से आता हुआ दिखेगा। देखिए एक रे, ये डैश लाइन आपको दिख रहा है और ये एक डैश लाइन दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइन यहां पर कट हो रहा है, तो बिल्कुल इसी जगह पर क्या बनेगा, इमेज आपका बनेगा। तो प्लेन मिरर में जो इमेज होता है, इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर
at the same distance, image is formed at the mirror at a distance, ऐसे लिखिए, at a same distance inside the mirror, at the same distance inside the mirror, image is formed inside the mirror at the same distance, image is formed inside the mirror, inside the mirror. एक नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं, the distance of image is same as the object is placed in front of mirror. The distance of image is same as the object is placed in front of mirror. बिल्कुल जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस पर आपको क्या मिलेगा, इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सिंपल सी है। अब प्लेन मिरर में जो इसका जो इमेज, जब भी इमेज आपका अंदर की ओर बनेगा मिरर के अंदर, तो कैसा इमेज रहेगा, वर्चुअल इमेज रहेगा। द इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा, और हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। इमेज इज वर्चुअल एंड इमेज इज वर्चुअल एंड, या ऐसे लिखिए, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज अपराइट, और सीधा रहेगा, ठीक है। इमेज का जो साइज रहेगा एग्जैक्टली उतना ही रहेगा जितना कि आपका ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है। तो जो भी साइज आपको ऑब्जेक्ट का दिखेगा बिल्कुल उसी साइज का आपको इमेज दिखेगा। इसके अलावा इमेज हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है, ऑलवेज जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा है बिल्कुल वैसा ही आपको इमेज यहां पर देखने को मिलता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में अगर एग्जाम में आएगा इमेज फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए, तो यही कुछ पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी पर हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको, जो आपका अध्ययन@टेलीग्राम जो है, ADHYAYAN अध्ययन@टेलीग्राम, यहां पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। अगर कोई टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सिंपली इस नंबर पे 7991118837 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, हम आपको लिंक जो है वो शेयर कर देंगे, ठीक है, आप इसमें आसानी से ज्वाइन हो पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। अब एक सिंपल सा हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, find the coordinates of the image in the given diagram,
या रे डायग्राम कर लीजिए, इन द गिवन रे डायग्राम। अब दिए गए रे डायग्राम में आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स जो है, ठीक है। ये आपका एक प्लेन मिरर दे रखा है, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं है, एक आपका एक्सिस दे रखा है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहां पर आपका एक दिस इज अ प्लेन mirror, and this plane mirror is actually making an angle of 45 degree with the y axis, ठीक है। this plane mirror is making an angle of 45 degree with the y axis, and an object, this is your object, this is your point object, ये कोई आपका point object है जो कि पॉइंट P पर रखा गया। यहां पर इस पॉइंट को हम P मान लिए और इस पॉइंट को ओरिजिन को O मान लिए। ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो बताना है कि इसमें जो इमेज है वो कहां पर फॉर्म होगा, उस इमेज का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, यही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये एक्स वाई एक्सिस पर एक प्लेन मिरर है जो वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर पॉइंट P पर रखा गया है यहां पर, ठीक है, जो कि इस ओरिजिन से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए वेरी सिंपल है। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए आप अपना जो मिरर है उसको एक्सटेंड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस मिरर को हम लोग ऐसे बढ़ा लिए, एक्सटेंड कर लिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ऐसा हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। अब जब काम कीजिएगा तो यहां से इस प्लेन मिरर से यहां पर परपेंडिकुलर डालिए, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। आप क्या किए, इस प्लेन मिरर को एक्सटेंड कर लिए, और यहां पर एक कोई पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। लाइक हम लोग कोई पॉइंट इसको Q मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो हमको ये PQ जो है ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है OPQ, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको हम यहां बना दे रहे हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल हम लोग ऐसे बना दिए, O है, P है, Q है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक। इससे हम लोग यहां पर क्या किए हैं, P से Q पर परपेंडिकुलरली हम लोग परपेंडिकुलर डाले, ठीक है, ताकि हमको पहले ये PQ डिस्टेंस पता चले, ठीक है। तो ये PQ डिस्टेंस निकालना है, ये आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, PO जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो PQ कैसे निकालेंगे, तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप देख रहे हैं तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है ये एंगल कितना डिग्री होगा, ठीक है, ऐसे आपका बन रहा है ना, यहां पर O है, ठीक है, ऐसा है, तो ये 45 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। तो इसके ठीक सामने सम्मुख कोण जो होगा, इसके ठीक सामने वाला ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका क्या है, एक्स एक्सिस है ना, और ये वाला आपका क्या है, वाई एक्सिस है। तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 90 डिग्री है, 90 में से ये आपका 45 डिग्री है, तो रेस्ट ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ये जो आपका PO है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और आपको अब निकालना है PQ। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, आपको बेस हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आपको ये परपेंडिकुलर बताना है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बताना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपको दिया हुआ, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, तो साइन, अगर हम लोग साइन ऑफ थीटा यहां से निकालें, ठीक है, मतलब साइन 45 डिग्री अगर कोई बंदा लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, P बाई एच लिखेगा। साइन 45 डिग्री क्या लिखेगा, P बाई एच लिखेगा, यही लिखेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर मतलब PQ चाहिए, तो ये हो गया परपेंडिकुलर आपका PQ। और हाइपोटेनस क्या है, तो PO है, तो हाइपोटेनस आपका क्या है, PO है। तो हमको PQ चाहिए, तो PQ कितना हो जाएगा, PO साइन 45 डिग्री। और PO की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। ये 2 से आप ये √2 इससे काटेगा तो कितना बचेगा, √2। तो ये जो आपका PQ डिस्टेंस है वो कितना निकल गया, आपका √2 निकल गया, ठीक है। अब क्या है, अगर हम लोग यहां से ये PQ, ये ऑब्जेक्ट का माने इस Q पर तो मिरर है, Q और P पर ऑब्जेक्ट है, तो यहां से PQ, Q से P जितनी दूरी पर है बिल्कुल उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, आपको इमेज भी बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये आपको बिल्कुल इतना ही दूर, देखिए मेरा थोड़ा सा अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हम कुछ M मान लेते हैं, तो यहां पर आपका क्या बन रहा है, M नहीं मानिए इसको, इमेज, यहां पर आपका इमेज बिल्कुल इतना ही दूरी पर, ये मिरर है, तो मिरर के आगे P पॉइंट जितनी दूरी पर है, Q से P पॉइंट जितनी दूरी पर उतना ही पर इमेज बनना चाहिए, क्योंकि प्लेन मिरर में हम लोग यही सीखे कि मिरर के जितने आगे ऑब्जेक्ट रहता है बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस पर पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो अगर ये आपका मिरर है तो इसके बिल्कुल इतना ही दूरी पर आपका क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो ये आपका इमेज बनेगा। मतलब PQ जो है वो बराबर होना चाहिए QI का। P से Q की जितनी दूरी होगी बिल्कुल Q से I की भी दूरी या डिस्टेंस बिल्कुल उतना ही होगा। तो ये वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया, ठीक है। तो अगर कोई यहां से P से I की डिस्टेंस बोलेगा, ठीक है, तो P से अगर I की डिस्टेंस देगा तो क्या बोलेगा, PQ प्लस QI, ऐसे बोलेगा। यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, PQ प्लस QI। तो PQ का वैल्यू भी √2 और इसकी वैल्यू भी √2, तो मतलब 2√2 हो जाएगा। ये जो है आपका ये कितना हो गया, 2√2 हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप इस PO और I ट्रायंगल को देखिएगा, इस PO और I ट्रायंगल को देखिएगा, यहां पर ऐसा दिखेगा आपको, ये है O, ये है P और ये है I, ठीक है। ये एंगल जो है 90 डिग्री है और ये जो डिस्टेंस है ये 2√2 हो गया, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा हाइपोटेनस 2√2 हो गया। P से O कितना है, 2 है, तो हमको ये O से I चाहिए, हमको O से I चाहिए। तो O से I कैसे निकालोगे, तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इंटू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर सकते हो। तो OI अगर किसी को चाहिए तो वो क्या करेगा, अंडर रूट ऑफ क्या करेगा, PI का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर कर लेगा, ठीक है। तो अंडर रूट आप क्या लगाइए, PI कितना है, 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, यही करेगा। तो 2√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 4 चला जाएगा, 8 - 4 दैट इज अंडर रूट 4 दैट इज 2। तो PI का डिस्टेंस कितना आया, 2 आया, ये डिस्टेंस कितना आया, 2 आया। तो ये जो डिस्टेंस है आपका 2 आया, यानी Y एक्सिस पे डिस्टेंस आपका 2 आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, तो पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, तो y तो आपका 2 आ गया। अब अगर इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट है, y एक्सिस पर है ना, ये I किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। यहां पर x का वैल्यू कितना है, तो जब y एक्सिस पर x का वैल्यू कितना रहता है, 0 रहता है, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 2। लेकिन ठहरिए, अगर हम लोग इस x के ऊपर देखेंगे तो इधर पॉजिटिव y एक्सिस है, तो इधर क्या होना चाहिए, नेगेटिव y एक्सिस। तो ये जो 2 है इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आगे में माइनस वैल्यू लगाएंगे, ताकि अपने को पता चले कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, नेगेटिव y एक्सिस में। तो एक्चुअली जो आपका इमेज का कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 0 - 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज इज 0 - 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करते हैं।
दूसरा जो प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं दैट इज एक्सटेंडेड इमेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, दैट इज एक्सटेंडेड इमेज। एक्सटेंडेड इमेज, ठीक है। एक्सटेंडेड इमेज का मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक प्लेन मिरर है और यहां पर कुछ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है ए बी है, ये ऑब्जेक्ट का कुछ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सटेंडेड है। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक पॉइंट नहीं है, एक डॉट नहीं है, ये एक्सटेंडेड है, यानी इस इमेज का कुछ लंबाई है, कुछ लेंथ है, सॉरी इस इमेज बोलते हैं, सॉरी इस ऑब्जेक्ट का कुछ लंबाई है, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा दैट इज एक्सटेंडेड इमेज, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास ये टॉप है ए वाला और ये बी क्या है, मेरा बॉटम है। तो सबसे पहले तो यहां से ये जो दूरी है ये आपका नॉर्मल टू द इंसिडेंट्स भेजे, तो ऑब्वियस बात है इतना ही दूरी पर कहीं पर यहां पर ए बनेगा, जितना ये दूरी है इतना ही दूरी पर कहीं पर यहां ए डैश बनेगा, ठीक है। कैसा दिखेगा, इधर से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, इधर से आता हुआ इमेज दिखेगा। नॉर्मली है तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। सिंपल है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहां से एक पॉइंट और एक रे और हम लोग भेज दिए इस पॉइंट पर एक रे और भेजे, क्योंकि इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे का जरूरत पड़ेगा। तो एक हम लोग यहां भेजे, तो यहां से ये इस नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा बिल्कुल उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सिंपल, अगर ये थीटा बना रहा है तो यहां से थीटा से ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और ये थीटा कहीं यहां से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। आया बात समझ में? तो ये 2 रे जहां कट रहा होगा यहां पर आपको क्या मिला, ए का इमेज मिला, ए डैश। सेम टू सेम ऐसा ही बी बनाएंगे, बी से एक हम लोग नॉर्मल इंसिडेंट्स पहले भेजेंगे, इंसिडेंट रे। ये जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर यहां पर कहीं आपको बी डैश दिखेगा, ठीक है। और ये इधर से रिफ्लेक्टेड रे आता हुआ दिखेगा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और यहां पर हम लोग एक और हमको रे का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग यहां पर क्या किए, इंसिडेंट करवा लेते हैं, ठीक है। इस जगह पर हम लोग इंसिडेंट करवा लिए, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड कैसे होगा, अगर यहां से कुछ थीटा एंगल बना रहा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये कहां से आता दिखेगा, कहीं इस जगह से पॉइंट बी से आता हुआ दिखेगा। तो पॉइंट बी का इमेज आपको मिल गया, बी डैश का। अब ये ए डैश और बी डैश को आप मिला दिए, दिस इज योर इमेज, ये आपका इमेज बन गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड इमेज, ये एक्सटेंडेड इमेज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इस पर आपको कई बार क्लॉक वाला सवाल पूछ लेता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है। क्लॉक प्रॉब्लम में क्या है, सपोज दैट ये हमारा कोई क्लॉक है, ठीक है, ये हमारा कोई क्लॉक है। अभी फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 3 बज रहा है और यहाँ 9 है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कांटा है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से 3 बजा रहा है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा, इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा, ठीक। तो मिरर इमेज कैसा दिखेगा, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर भी ऐसा ही आएगा। ये 12 है और ये क्या है, 6 है। ये 6 जितना दूरी पर यहां से है बिल्कुल उतना ही दूरी पे यहां बनेगा, तो 6 जितना दूरी पे ये 12 है बिल्कुल उतना ही दूरी पे यहां से 12 आएगा। यहां से ये जो डिस्टेंस है 12 का, बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां भी देखने को मिलेगा। अब 3 का देखिए, यहां से जो डिस्टेंस है 3 का, बिल्कुल इतना ही डिस्टेंस पर यहां क्या बनेगा, 3 बनेगा, 3 बजेगा, ठीक है। और यहां से जितना दूरी पर ये 9 जो है, यहां से जितना दूरी पर है बिल्कुल 9 ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये वाला जो है सेंटर है, तो ये आपको यहाँ सेंटर दिखेगा। ये तो सीधा इमेज ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला आपको कैसे दिखेगा, ये वाला जो एरो दिख रहा है ये 3 पर है, तो बिल्कुल यहां से जो दूरी एरो का है बिल्कुल ऐसा दिखेगा, इस तरह से ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको चीज दिखेगा। अब जब आप यहां देखिएगा, अपीयरेंस इसका देखिएगा, ठीक है। ये अगर आपको ये जो आपको समय है, ये
इस तरह से अगर ये ना दिया जाए, ठीक है, ये अगर आपको नहीं दिया जाए, ठीक है, तो अमूमन घड़ी में हम लोग कैसे मेजरमेंट, हम लोग को घड़ी दिखता कैसे, तो हम लोग घड़ी ऐसे देखते हैं ना, यहाँ 12 बजाते हैं, यहाँ 3 बजाते हैं, यहाँ 6 बजाते हैं, यहाँ 9 बजाते हैं, ऐसे हम लोग इन जनरल घड़ी ऐसे देखते हैं। हम लोग घड़ी में, हम लोग जो घड़ी रहता है, हाँ, तो हम लोग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है, अब हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर हम लोग जनरली क्लॉक को देखते कैसे हैं, तो क्लॉक हम लोग देखते हैं यहाँ 12 बजाते हैं, यहाँ हम लोग का 3 बजता है कांटे में, यहाँ 6, यहाँ 9, ऐसा दिखता है। तो मिरर में भी हम लोग ऐसे ही एज्यूम करेंगे, यहाँ 12 है, 3 है, 6 है, 9, तो एक्चुअली में ये जो कांटा है ये कैसा दिख रहा है, 9 बजा रहा है। तो जब आप, अगर घड़ी में 3 बज रहा है तो उसका मिरर इमेज कितना बजा रहा है, 9 बजा रहा है, ये अपने को देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं क्लॉक प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ऑलवेज ऐसा डायग्राम बना बना कर काम तो करेंगे नहीं, उसमें क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम फंस जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ठीक करने, क्या करेंगे हम लोग इस चीज को ठीक करने के लिए, तो देखते हैं करते क्या है। अगर बराबर ऐसा इमेज बनाना पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, आप एक ट्रिक याद रखिए, 11:59, ठीक है, और 60 सेकेंड, ये आप ट्रिक याद रखिए, ठीक है, 60 सेकेंड, ये 11 आवर हो गया, 59 मिनट हो गया, और ये 60 सेकेंड हो गया। अब जो भी आपको दिया है, मान के चलिए आपको 3 बजा रहा है, ठीक है, तो 3 बजे एग्जैक्ट, तो 3 बजे एग्जैक्ट मतलब 00 मिनट हो गया, और ऑब्वियसली 00 सेकेंड हो गया। कब ऐसे ही बनेगा, तो अब आप इसमें से घटाइएगा, तो इसमें से घटाएगा तो ये आपका हो गया कितना, 0, और ये 6, ठीक है, ये जो है आपको ये कितना हो जाएगा, 9 और 5, ऐसे घटेगा, सिंपल सा चीज है, ठीक है। अब क्या होगा आपका यहां पर, 11 में से 3 जब चला जाएगा, हम लोग का यहाँ 3 बजा था ना, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 9, सॉरी 8, ठीक है, ऐसे बचेगा 8:59 और 60 सेकेंड। ये एक्चुअली क्या पढ़ाएगा, 8 आवर 59 मिनट एंड 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड दैट मीन्स 1 मिनट, तो 1 मिनट इधर का ऐड हो गया, तो 8 आवर और 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 9, तो ये 9 बजेगा, ठीक है। इस केस में ऐसे हम लिखेंगे। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि ठीक है 3 बज के लाइक 16 मिनट, ठीक है, या यहाँ 7 बजा लेते हैं, चलिए 3 बजा तो ले ही लिए, 7 बजा के 16 मिनट और 14 सेकेंड है, ठीक है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो सिंपली क्या करना है, आप 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड में से इस 7 आवर 16 मिनट और 14 सेकेंड को घटा दीजिए, ठीक है। तो 0 में से 4 जाएगा, दैट इज 10, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 4, ठीक है। अब यहाँ 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ से 5 में से 1 जाएगा, 4, ठीक है, और यहाँ 7 3 10 है, ठीक है, तो आपका 4, तो 4 बज के 43 मिनट और 46 सेकेंड, दैट इज 4 आवर 43 मिनट एंड 46 सेकेंड, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्लॉक प्रॉब्लम, ठीक। तो इसमें एक और आपको एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक लास्ट जो है इसमें क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक प्रॉब्लम जो है इमेज फॉर्मेशन के अंदर एक क्वेश्चन है, लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि अ बॉय wants to see his full image into the plane mirror. For this, what should be the height of the, what should be the minimum height of the mirror, ठीक है।
एक फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, किसी बुक में आपको मिल जाएगा देखने को, कि एक लड़का है अपना फुल इमेज मिरर के अंदर देखना चाहता है, ठीक है, हम ही है, हम अपना पूरा इमेज मिरर के अंदर देखना चाहते हैं। तो उस मिरर का एटलीस्ट जो हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे तो आपको निकलता है h/2, जितना भी व्यक्ति का हाइट है उसका ठीक आधा आपको इमेज का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं कि h/2 आता है या नहीं आता है। आपको इसमें याद रखना है, क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक हम लोग प्लेन मिरर यहां पर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग प्लेन मिरर कंसिडर कर लिए, ठीक है। यहां पर एक बॉय को हम लोग खड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये ए बी, ये बॉय का जो हाइट है उसको हम लोग स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है। स्मॉल h हम लोगों का क्या है, स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ द बॉय, ये कंसिडर कर लिए, मान लिए कि बॉय का जो हाइट है वो कितना है, स्मॉल h है। अब अगर इसका इमेज अगर हमको बनाने का आएगा तो हम लोग इसका इमेज कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब ये जो भी बॉय होगा ये उसका ए क्या है, हेड है, ठीक है, और बी क्या है, उसका फुट है, मतलब पैर है उसका, ठीक है। अब अगर आप हमको देखिएगा तो ये मेरा हेड है और यहां पर आई है, तो हमारा आंख में जो भी इमेज बनेगा यहां से बनेगा, तो हेड से थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे पर कहीं पर मेरा आई रहेगा। तो हम लोग इस पॉइंट को सी कंसिडर कर लेते हैं। सी बेसिकली क्या है, उस बंदे का आई है, सी क्या है, उस बंदे का आई है, जहां से वो बंदा अपने इमेज को देखेगा। सिंपल सोबर सा बात ऐसा है, ठीक है। अब क्या है, वो इमेज जो है यहां से देख रहा है, इस जगह से, ठीक, इस जगह से वो अपना इमेज यहां पर हेड को देखेगा और इस जगह से वो अपना इमेज इधर कहीं पर फुट पर देखेगा, ठीक है। सिंपल कहानी इस तरह से है। तो देखेगा कैसे वो, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो इस हेड से जो है, इस हेड से एक हम मान लेते हैं यहां पर, इस हेड से ऐसा कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट होगा इस मिरर पर, किसी पॉइंट पर, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या करते हैं, बॉय का ये जो लेंथ थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा मेरा क्लियर बने, और कोई रीजन नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा मेरा क्लियर बन जाए, ठीक है। डायग्राम तो थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए हम लोग थोड़ा ए और बी यहाँ कंसिडर कर लिए हैं और यहाँ थोड़ा सी कंसिडर किए हैं। दिस इज द हाइट ऑफ द बॉय, ठीक है, और ये है हमारा सी पर उसका आई, ठीक है। चलिए अब ठीक है, अब हम लोग क्या कर लिए, यहां से एक पॉइंट लिए, ये इंसिडेंट रे हो गया इस पॉइंट पर, ये प्लेन मिरर है आपका, ये प्लेन मिरर है आपका। तो यहां पर इस प्लेन मिरर पे कोई एक पॉइंट पी पर क्या हो रहा होगा, इसका हेड से रे क्या होगा, इंसिडेंट होगा, और यहां से टकरा कर उसके आई पर आएगा, उसके आई पर ऐसे आ रहा होगा। सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो ये जो है आई पर जब आ रहा होगा तो दिख कैसा रहा होगा, कहीं इधर से ये आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इधर कहीं से ये इमेज जो है आता हुआ आपको प्रतीत होगा। सिंपल सा चीज है। तो हमको कहीं पर भी इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट दो रे का जरूरत पड़ेगा, तो एक रे हम लोग यहां से पैरेलली ऐसे भेजे, मतलब नॉर्मली इंसिडेंट किए इस मिरर पे, ठीक है। तो ये इधर से ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो कहीं यहां से आता हुआ ये दिखेगा, इस जगह से ऐसा आता हुआ ये दिखेगा इस पॉइंट से, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए डैश, ऐसा उसको अपना हेड पर का इमेज इस आई पर इस तरह से बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये इसका कहानी रहेगा, ठीक है। अब यहां से अगर वो अपना आई को देखेगा, ठीक है, अपने अगर वो आई को देखना चाहेगा तो आई को कैसे देखेगा, तो आई से बिल्कुल हम नॉर्मल अपना आई ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो यहां से हम बिल्कुल एक नॉर्मल ऐसे डालेंगे, ठीक है। तो इधर से कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो कहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, ठीक है। ये ऐसा थोड़ा सीधा बनाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से ऐसा आता हुआ कहीं यहां से वो दिखेगा, ठीक है। ये सी डैश होगा, इधर से आके आता हुआ दिखेगा, ये नॉर्मली गया तो रिफ्लेक्ट भी इधर से ही होता हुआ सिंपल सा है दिखेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्यू कंसिडर कर लिए, ठीक है।
मिरर पर। अब उसका फिट कैसे दिखेगा, तो देखो ये है उसका फिट, तो यहां से हम लोग क्या किए, एक नॉर्मल डाले, तो इधर से ही कहीं से इंसिडेंट होता हुआ दिखेगा, ये यहां पर मान लेते हैं ये है, इधर से ही कहीं से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, और यहां से ये जो है, ये हिस्सा जो है ये कैसा दिखेगा, तो एक काम करते हैं, यहां से एक रे ऐसे भेजेंगे हम लोग, ठीक है, और ये जो रे है टकरा कर यहां से रिफ्लेक्ट करेगा इसके आई पर वापस इस तरह से, और ये आई, ये रे कहां से दिखता हुआ दिखेगा, आता हुआ इस पॉइंट से, और ये पॉइंट क्या रहेगा, बी डैश। ये जो मिलाओगे आप, तो यही क्या होगा, उस बंदे का इमेज होगा, ये जो होगा उस बंदे का इमेज होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम कुछ आर कंसिडर कर लेते हैं। तो मिरर पर ये 3 पॉइंट मिला, पी, क्यू और आर, ये स्पेशल है हमारे लिए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जो है हमारे लिए स्पेशल है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो सबसे पहले आप देखो ये सी ए डैश सी डैश, ये आप एक ट्रायंगल लिए हम लोग, ठीक है। यहां पर क्या है हमारा, सी है, सॉरी यहां पर है सी, ये सी डैश और ये ए डैश, और ये मिरर पर एक साइड है हमारा ये, ठीक है। इसको ले लिए हम, क्या लिए हम लोग, पी, और ये क्यू। तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम लोग 2 राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किए हैं, एक ये सी ए डैश सी डैश, ये एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है सी पी और क्यू, ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी है। अब अगर आप इस 2 ट्रायंगल में देखो, तो यहां पर ट्रायंगल जो है सी पी क्यू एंड सी ए डैश सी डैश, अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे, तो ये एंगल जो है, एंगल सी जो है, ये क्या है, कॉमन है। ये एंगल सी जो है, ये एंगल सी आपका क्या बन रहा है, कॉमन बन रहा है, ठीक है। और एक एंगल कौन सा कॉमन है, देखिए ये यहां पर भी ये 90 डिग्री है, और ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां पर ये जो एंगल आपका है, एंगल पी क्यू सी, और ये जो एंगल है आपका, एंगल ए डैश सी डैश और सी, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 2 एंगल आपको इसमें क्या होगा, कॉमन हो गया। ये भी आपका सी जितना डिग्री एंगल बना रहा है, उतना ही इस ट्रायंगल में भी, छोटा वाला राइट एंगल और बड़े वाला राइट एंगल, दोनों में ये सी सेम एंगल है, और ये दोनों एंगल भी सेम है। तो इसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल सी पी क्यू एंड सी ए डैश सी डैश इज अ सिमिलर ट्रायंगल, आप बोल सकते हैं ऐसा। और जब भी सिमिलर ट्रायंगल होता है, तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग इनके साइड्स का क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, ठीक। तो ये वाला जो रेशियो होगा, ए डैश सी डैश डिवाइड बाय ये जो होगा पी क्यू, ऐसे ले लिए हम लोग, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू द, ये आप ये वाला साइड और ये वाला साइड आप लिए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये बड़ा वाला, ठीक है, डिवाइड बाय ये छोटा वाला, ठीक है। तो बड़ा वाला हम लोग कौन सा है, सी सी डैश है, सी सी डैश हम लोग ले लेते हैं यहां से, ठीक है। सी सी डैश ले लेते हैं, इज इक्वल टू सी सी डैश डिवाइड बाय सी क्यू, ऐसे ले लिए हम लोग, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे, एक चीज और कंसिडर करना होगा, मिरर से ये जो बॉय का डिस्टेंस है, ये एल दूरी पर है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इमेज बनेगा, ये भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, एल डिस्टेंस बनेगा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द मिरर, एल डिस्टेंस पे, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, एल। तो यहां से बी से बी डैश की दूरी कितनी हो गई, 2l हो गई, ठीक है। तो देखो ए सी डैश जो है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। ए डैश सी डैश ये रहने दिए, और ये पी क्यू जो है, इसको कुछ भी आप मान सकते हो, तो हमको पी क्यू तो खैर हमको निकालना ही है, ठीक है। ये पी क्यू रहने दिए। सी सी डैश का दूरी कितना हो गया, सी सी डैश यहां से लेकर सी सी डैश, ये जो दूरी हो गया, ये कितना हो गया, 2l लेंथ हो गया। और सी क्यू कितना हो गया, l हो गया, l से l कट गया तो बचा 2। तो आप यहां से ए डैश सी डैश जो है, ठीक है, यहां से ए डैश सी डैश बाई पी क्यू, ये कितना निकल गया आपका 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के आप रख लो, ठीक है। ये आप काम करके रख सकते हो, ठीक है। या यहां से आप एक काम और कर सकते हो, हम क्यों नहीं यहां से
ट्वाइस ऑफ पी क्यू कर ले, ऐसा कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर ए डैश सी डैश का जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ पी क्यू के बराबर हम लोग कर लिए, ठीक है, ऐसा ले लिए। अब जो है एक और हम लोग को ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, तो इस बार जो है हम लोग ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है तो हम थोड़ा इधर ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है, और यहां पर इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रायंगल जो है यहां पर ये वाला कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ट्रायंगल ये वाला सी, ठीक है, और यहां सी डैश है, इस जगह पर सी डैश है, ऐसे लिए, और ये फिट बी डैश है, ये बी डैश लिए और यहां से इसको मिला दिए, ठीक है। ये और ये आपका कौन सा है, ये जो दूरी है क्यू आर है, ये दूरी कौन सा है, क्यू आर है, ये आपका बना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कॉमन एंगल हो गया। तो इसमें अगर आप देखिएगा ट्रायंगल सी सी डैश और बी डैश, और ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, सी क्यू और आर, ये दोनों ही ट्रायंगल में ये आपका एंगल सी कॉमन है, और ये 90 डिग्री तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। और जब भी सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो उनके साइड्स को आप बराबर कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, तो सिमिलर ट्रायंगल में आप साइड्स को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सी डैश बी डैश का जो रेशियो होगा क्यू आर, ये बराबर होगा कैसे, तो सी सी डैश डिवाइड बाई सी क्यू, ऐसे होगा, सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो यहां पर आपका सी डैश बी डैश बाई क्यू आर, और सी सी डैश का जो वैल्यू है यहां से यहां तक का दूरी कितना है, ट्वाइस एल, और ये कितना है, एल है सिंपली, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, सी डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये एल एल कैंसल, तो 2 क्यू इंटू आर, इतना जो है आपका आया, ठीक है। अब जो है आपका जो साइज ऑफ मिरर है, ठीक है, साइज ऑफ मिरर, ठीक है। एक्चुअली में इस इमेज को फॉर्म करने के लिए जो साइज ऑफ मिरर है वो कितना है, तो आपका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो पी क्यू प्लस, ये पी क्यू प्लस कितना हो रहा है आपका, पी क्यू प्लस क्यू आर, इतना ही है आपका साइज ऑफ मिरर है, ठीक है। तो साइज ऑफ मिरर आपका इतना आ गया। अब हाइट ऑफ दी जो आपका ये है इमेज, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना है, एच है, हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट कितना है, एच है, और यहाँ हाइट ऑफ द इमेज कितना है, ये भी एच होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज, अगर हाइट ऑफ द इमेज की बात करें तो ये क्या है, ए डैश सी डैश प्लस सी डैश बी डैश, ऐसे कर सकते हैं। ए डैश सी डैश का जो वैल्यू है, ए डैश सी डैश का वैल्यू 2 पी क्यू है, 2 पी क्यू है, और ये जो वैल्यू है आपका सी डैश बी डैश का वो कितना है, 2 क्यू आर है, ठीक है। ये है सिंपली आपका, ठीक है। तो ये जो चीज है आपका यहां पर, अगर यहां से हम लोग 2 कॉमन निकाल ले तो पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, इतना जो है ये आपका आ रहा है, ठीक है, समझाया। अब यहां पर से अगर हम लोग देखें, ये बेसिकली क्या है, साइज ऑफ द मिरर है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, ट्वाइस इंटू, ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइज ऑफ मिरर लिख सकते हैं, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। तो अगर ये h है तो ये भी कितना होगा, h होगा ना। तो साइज ऑफ मिरर आपको निकालना है, साइज ऑफ मिरर ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, दैट इज h/2, तो दिस इज योर आंसर। तो साइज ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, h/2, जैसा कि आपको हम बोले हैं, ठीक है। जितना भी आपका व्यक्ति का हाइट होगा उसका ठीक आधा इमेज का, ठीक आधा मिरर का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, ठीक है। एक व्यक्ति का हाइट अगर h है या 10 फीट या 6 फीट एक व्यक्ति का हाइट है, तो एटलीस्ट उसका कितना जो है फुल इमेज अगर उसको वो देखना चाहता है तो एटलीस्ट मिरर का जो हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो व्यक्ति का जो भी हाइट रहेगा, पर्सन या बॉय का जो भी हाइट रहेगा उसका ठीक आधा आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, हाइट ऑफ द मिरर, इतना आपको मिरर का जरूरत पड़ेगा इस लेंथ का, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।